ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 30 भगवान शिव को अवधूतेश्वरा वरा अवतार की कथा, उसकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार, तुम परमेश्वर शिव को अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन करो, जिन्होंने इंद्र को घमंड को चूर चूर किया था। पहले की बात है, इन संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव को दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत में गए। उसी समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों को परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान दिखते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वह राह रोक कर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते हुए देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वह यह जान न सके कि वह साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत भेद में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इसमें कहीं अन्यत्र गए हैं? मैं देवताओं तथा गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बार बार पूछने पर भी महान कौतूहल करने वाला अहंकारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले, चुप ही रहें। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोला, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं रहता, अतः तुझे ब्रश से मारता हूँ, देखिए कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर दिगंबर पुरुष को और क्रोधपूर्वक देखते इंद्र ने उसे मार डालने के लिए ब्रज उठाया। यह देखकर भगवान शंकर ने शीघ्र ही ब्रज का स्तमन किया। उसकी बाँह अकड़ गई। तदंतर वह ब्रज का प्रहार नहीं कर सके। तदंतर पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देता है। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण सचिवल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही समझ गया कि ये साक्षात भगवान हर है। फिर वो हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, ये इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं प्रेम करें। महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की बात सुनकर अवधूत वेशधारी किरण सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केचुल को फिर ग्रहण कर सकता है? बृहस्पति बोले, देव, भगवान सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देवगुरु, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने का अनाज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवती नेत्र से जो ही आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में डाल लेकर भगवान शिव ने क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहाँ फेंके जाते हैं भगवान शिव का तेज तत्काल एक बालक रूप में परिणित हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं के प्रार्थना से भगवान शिव ने असुरों का स्वामी जलंधर का वध किया। अवधूत रूपधारी ऐसे सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय और सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त होकर उत्तम सुख के भागी हुए। जिनके लिए उनका आना था, वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार, इस प्रकार मैंने तुम्हें परमेश्वर शिव को अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया, जो दुष्टों को दंड और भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति करने वाला, जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता है, सुनाता है, वह इलोक में संपूर्ण सुखों को भोग करके अंत में शिव की गति प्राप्त कर लेता है। अध्याय 30 खत्म।